अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से सारे खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे जी। अल्लाह ताला आपके हलाल रिज़्क में बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर नाइक की एक बार फिर। भाई, वीडियो का टाइटल है क्या इस्लाम दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है? चलो जी, डॉक्टर साहब का जवाब सुनते हैं कि डॉक्टर साहब इस बारे में क्या जवाब देते हैं। माशाल्लाह हर बार की तरह इस बार भी हमें जो है ना अच्छा रिस्पांस, अच्छा कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। अब करते हैं जी वीडियो की स्टार्टिंग, बिना ताखीर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है संदीप यादव. आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद. आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके तीन बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर। Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। और मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते। फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है,
मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा कर, यहाँ मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में जो मिठास, बरकत, प्यार, मोहब्बत, पीस रखा है ना, वो लाजवाब है। आपको इतना कुछ प्यार और मोहब्बत इस्लाम में मिलता है। मैं दीगर मज़ाहिब की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देख के अब हम सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए मैंने ये रिएक्शन वीडियो शुरू की है कि ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। पढ़ते भी हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ये जो बात में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से क़याम पे और क़याम से रुकू पे रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम ताजुद। का हुक्म भी है, लेकिन उसके अलावा भी आपके हेल्थ बेनिफिट्स, ये तो माशाल्लाह वैसे ही डॉक्टर हैं और आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बता रहे हैं कि माशाल्लाह के नमाज पढ़ने के फायदे क्या हैं और हम किस तरह से अदा करें, कौन से मतलब जब रुकू में जाते हैं, सुजूद में जाते हैं, मतलब हर चीज के मतलब वो साथ साथ साइंटिफिक फायदे भी हैं इसमें माशाल्लाह। आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या ने 5 टाइम। कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री।
स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाद किया? अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry. ये जो 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? 0 किधर से आया? आर्यभट्टा. आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर। गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते हैं इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं। Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran, global necessity? Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए। अगर आप साइंस का मुताला करेंगे। वीडियो का एंड यहीं तक करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल लेके आएंगे हम, और नेक्स्ट पार्ट इसका और ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार होने वाला है। एक तो हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला उसके बेनिफिट्स से, मेडिकली हेल्थ बेनिफिट्स उसके कितने होते हैं, आज डॉक्टर साहब ने वो भी हमें बता दिया। और माशाल्लाह ये बात हकीकत है कि जब हम सजदे में जाते हैं नीचे, और ये हमारा जो खोपड़ी है, दिमाग है, जिल्द है, ये टॉप पे होती है, हमारे जिस्म के टॉप पे होती है, और जब हम सजदे के लिए जाते हैं वो सबसे नीचे जाती है। ब्लड का सर्किट होता है, और जिल्द जिसकी वजह से हमारी ये अच्छी रहती है, इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है माशाल्लाह। और काफ़ी चीज़ें आज हमें डॉक्टर साहब ने बताई हैं जो कि सीखने को मिली हैं, बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर साहब से तो मैं वैसे ही कितने अरसे से इनकी वीडियो देखता आ रहा हूँ, क्यों ना मैंने सोचा कि अपने भाइयों तक इनका मैसेज पहुँचाऊँ। जो मेरे भाई इनको नहीं देख सकते वो मेरे तवज्जुह से देखें, कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब की बातें भी ऐसे बहुत अच्छी लगती हैं, और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, वो ज़्यादा और इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको इंतहाई पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।